नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। पटना तारामंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल थिएटर का किया उद्घाटन। साथ ही एस्ट्रो पार्क, इंटर्नशिप पोर्टल और विज्ञान प्रदर्शनी बस को दिखाई हरी झंडी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, बिहार का हर नागरिक जानता है आरजेडी का चरित्र। लालू यादव जेल में चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सत्ता में बैठे लोग भी उनसे बेहतर नहीं। भ्रष्टाचार और अपराध की आलोचना। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद में किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के जेनजी पोस्ट पर किया हमला। कहा, यह कांग्रेसी वोटर चोरी कर 78,000 वोट चोरी कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदन में जाने से रोका। बिहार में एसआईआर विरोधी यात्रा, घुसपैठिया बचाव यात्रा। ये वोटर चोर कौन है पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। ये कांग्रेसी वोटर चोर 78,000 वोट चुराकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदन में जाने से रोका। और अभी बिहार में एसआईआर जो हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली। उनकी यात्रा का क्या मतलब था? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मैं यहाँ बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में खड़ा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के जेनजी और लोकतंत्र पोस्ट पर किया हमला। कहा, युवाओं को नेपाल जैसी अराजकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना निंदनीय। नेतृत्व पर भी उठता है सवाल। खुद को युवा नेता कहने में शर्म। जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि एलजेपी सांसद राजेश वर्मा ने दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सभाओं के बाद बिहार में चिराग पासवान की सभाओं में भी भारी भीड़। युवाओं का समर्थन उनकी लोकप्रियता और सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके की भ्रामक खबरें कई सोशल मीडिया, कई मीडिया चैनलों के द्वारा चलाई गई, लेकिन इस बात को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता है कि जिस नेता ने लोकसभा में 100% का रिकॉर्ड बनाया और विधानसभा में 6% से ज़्यादा का मतदान पाया, और आज बिहार के तमाम प्रमंडलीय स्तर पर जब नव संकल्प सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभाओं के बाद यदि बिहार में किसी नेता के सभा में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है तो उसका नाम चिराग पासवान है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक युवा वर्ग जो सभी जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक बड़ी आबादी है, अगर वो बड़ी आबादी किसी नेता को अपना सम्मान और प्यार दे रही है तो उनके भाव को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक सीट ज़रूर हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए। वहीं एलजेपी सांसद राजेश वर्मा ने किया दावा। 2015 में एलजेपी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा। वर्तमान में पार्टी को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए अवसर।
कि सम्मानजनक सीटें कितनी होगी ये तो सभी पार्टी दल के वरीय नेता मिलकर तय करेंगे, लेकिन जब 2015 की बात हम लोग करें तो 2015 में 43 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज़रूर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार का राजद कांग्रेस पर हमला, कहा राजद कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण और घुसपैठियों को बचाने की साजिश पर चेतावनी। चुनाव आयोग ने अवैध वोटिंग पर किया सख्त कार्रवाई का ऐलान, समाज को जागरूक होने की जरूरत। और जो राजद कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को बचाने का जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो वातावरण बना रहे हैं, आज उसके संदर्भ में सावधान किया गया है। आज पूरे बिहार के अंदर ये घुसपैठियों का नाम कटने पर हाय तौबा मचा रहा है। चुनाव आयोग खुल करके समय दिया है कि जो जनून लोग है उसका नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो गलत ढंग से नाम जोड़ा है, मृतक है, उसके नाम पर गलत वोटिंग है, या इस तरह का वातावरण बना करके जो लोकतंत्र को कहीं न कहीं कलंकित करता है, ये घुसपैठिए के द्वारा बिहार और देश के विकास में हिस्सेदारी करता है और माँ भारती के संतानों के हिस्से का अधिकार में कटौती करने के लिए जो ये खेल कांग्रेस राजद के लोग खेलते हैं, उससे आज जरूरत है समाज को जगाने का, लड़ने का और सच को बताने का। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस राजद गठबंधन को निशाने पर लिया, कहा जब तक कांग्रेस राजद के साथ बिहार में उसकी बढ़त नहीं, गठबंधन की गाड़ी का ड्राइवर भरोसेमंद नहीं, पार्टी को आत्ममंथन जरूरी। 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करते जा रही है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है। बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए हैं सीताराम केसरी जी के बाद, तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए। पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दिया बयान, कहा राहुल गांधी बिहार में भी घूम कर गए लेकिन बिहार में उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं, बिहार में लोग एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में। देखिए, ये बिहार में भी घूम के गए हैं। अब बिहार में तो कोई इसका प्रभाव उनके पूरे यात्रा का रहा नहीं। यही वोट चोरी या क्या क्या बोल के गए यहाँ पर। अब बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उनके काम में कहाँ कोई यात्रा यही न किया है। कोई असर दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है डेटा, वही समझता है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काने की कर रहे कोशिश, प्रधानमंत्री मोदी देश को एकजुट कर बढ़ा रहे आगे और राहुल भ्रम फैलाने में जुटे। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट, ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाज आए राहुल गांधी। मुंगेर में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सख्त टिप्पणी की, अगर गड़बड़ी मिली तो प्रक्रिया रद्द, चुनाव आयोग के नजरिए में सुधार और पुनर्निर्माण जरूरी।
एसआईआर को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। एक भी अनियमितता पाई गई तो पूरा का पूरा एसआईआर रद्द हो जाएगा। और आज ही अगर राहुल जी का आप पीसी देखिए तो चुनाव आयोग, अब तो मैं कटघरे भी नहीं कहूंगा, चुनाव आयोग खुद अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है और मैं समझता हूं उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, रीबिल्ड करने की जरूरत है। पटना में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर समाप्त हो गई, कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर समाप्त हो गई। कोई इशू ही नहीं है जिस इशू को लोग लेकर चल रहे थे। तो पब्लिक जब इसको इशू ही नहीं मान रही है तो इस यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसी अर्थ में अमित शाह जी ने भी कहा। पटना में जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ ने कलम और किताब लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। तेजस्वी यादव को शिक्षा ग्रहण करने की दी सलाह और कलम फेंककर बांटने को विद्या का बताया अपमान। आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष, उनका देखे होंगे आप लोग भी, मोकामा में कलम फेंक रहे थे, मोकामा में कलम फेंक करके दे रहे थे सभी लोगों को। अब बताइए, शिक्षित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को शिक्षा से सरोकार होता है, उस व्यक्ति के लिए कलम माँ विद्या का रूप होता है। और हम लोग देखिए कलम लगाए हैं ना, कितना सम्मान से लगाए हैं। अब देखिए कलम एगो नीचे गिर गया, उठाओ इसको जी, और कलम गिरा तो इसको उठाइए, गोड़ लागिए। इसे ऐसे फेंक थोड़ी रहे हैं हम लोग। तो कलम जब भी उठाइए, कहा गया है ना कि शीशा जब भी उठाया करो पहले देख लो तब दिखाया करो। तो कलम तो आप उठा लिए हैं, बड़ा बढ़िया लगा, एकदम फेंके हैं खूब बढ़िया से। अरे भाई कलम फेंकिए मत, कलम बांटिए, लोगों को बांटना कैसे है। और कलम जब उठा ही रहे हैं तो एकदम एक प्रण लीजिए कि इस बार कलम उठाएंगे अब बढ़िया से एकदम 10th पास कर जाएंगे एकदम। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के जेनजी को लेकर दिए गए बयान लेकर पोस्ट पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी का यह पोस्ट भारत के संविधान के खिलाफ, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी की जड़ें काफी गहरी। राहुल जी का यह बयान पूर्णतः भारत के संविधान के खिलाफ का बयान है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ इतनी गहरी है, कोई भी बदलाव, कोई भी डिसीजन यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से हमेशा हुआ है, अभी भी होगा, आगे भी यही व्यवस्था रहेगी। और ऐसे में राहुल जी का इस तरह का बयान पूरा देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। और साफ साफ यह बात झलकती है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए हथियार डालने की बात उन्होंने की है। प्रजातांत्रिक सिस्टम पर उनका विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। लेकिन देश की जनता सजग है, हर तरह से डेमोक्रेसी का कद्र करना, डेमोक्रेसी को ठीक से निभाना यहाँ की जनता जानती है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाने में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान दिनेश पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। 36 साल सेवा के दौरान हार्ट अटैक की आशंका, परिजन और पुलिस में शोक। बगहा में राजस्व जिला बनाने की मांग फिर जोरों पर। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयेश सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने निकाला विशाल सड़क मार्च, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। जमुई में आई लव मोहम्मद बोर्ड पर 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। मौलाना जया उल रसूल गफ्फारी के नेतृत्व में गौसिया मस्जिद के बाहर अविलंब एफआईआर वापस लेने की मांग। जमुई में रुपए के विवाद और पत्नी से झगड़े के बाद 28 वर्षीय जयकांत कुमार ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। नालंदा में ससुराल वालों पर गर्भवती विवाहिता की बेरहमी से पिटाई और गला दबाकर हत्या का आरोप। आरोपी फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल, जांच जारी। शेखपुरा के सिरारी में भैंस चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने किया NH 333A जाम। पुलिस ने समझाया, 3 घंटे बाद खुला जाम। डीसीपी ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी, जांच जारी।
सीतामढ़ी में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, आम जन परेशान, नगर निगम पर उठे सवाल। पटना के ग्रैंड प्लाजा में मिला युवक का शव, छत से गिरने या धक्का देने से मौत की आशंका, 2 दोस्त डिटेन, पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जमुई में नागी डैम के पास 2 सीएसपी संचालकों से लूटे गए 16 लाख रुपए, भागते बदमाशों ने ग्रामीणों को रौंदा, पुलिस ने 5 गिरफ्तार कर रकम की बरामद, जांच जारी। नालंदा में मामूली बात को लेकर विवाद, 10 से 15 लोगों ने युवकों को लाठी पत्थर से पीट कर मारा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत, जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल ने जताया शोक और SC/ST मुआवजा रोक की उठाई मांग। सीतामढ़ी पुलिस ने 26 लोगों के खोए हुए फोन किए बरामद, ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, मोबाइल लौटाकर लोगों की मुस्कान की वापस। बिहार एक्सप्रेस के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बीच अब कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। बिहार चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिला मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस ने बिहार के रण में प्रियंका गांधी को प्रचार के लिए उतारने की योजना बनाई है। क्या है प्रियंका गांधी के बिहार दौरे की इनसाइडर स्टोरी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तेजस्वी की यात्रा के बीच कांग्रेस ने चली अपनी चाल। अब बिहार के रण में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां एक सप्ताह के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस के बिना ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बीच बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद के साथ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंस रहे पेच के बीच अब कांग्रेस ने अपनी सीधी चाल चली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार पहुंच रही हैं, जहां वो खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बिहार में महिला संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के सहारे महिला वोट बैंक साधने की कोशिश। 26 सितंबर को प्रियंका गांधी का पचना और खगड़िया में महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका के सहारे कांग्रेस आधी आबादी को साधना चाहती है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है। ऐसे में प्रियंका गांधी का महिला संवाद का कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में होने वाले चुनावों में महिला मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में कांग्रेस का भी पूरा फोकस महिला वोट बैंक पर नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि महिला वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार के रण में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल हुई थी प्रियंका गांधी इससे पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते काफी बदल चुके हैं। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच और तेजस्वी को कांग्रेस द्वारा सीएम फेस न मानने के बीच तेजस्वी यादव अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर और ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। एनडीए के नेता भी कांग्रेस आरजेडी के तालमेल को लेकर विपक्ष को घेर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का बिहार दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी के बिहार दौरे के दौरान आरजेडी की कितनी भागीदारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।